एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से कहा कि प्रभु संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? नारायण जी ने कहा नारद ऐसी बात क्यों पूछ रहे हो? नारद जी ने कहा प्रभु मुझे जो है उत्सुकता हो रही है कि संसार में आपका बड़ा भक्त कौन है? भगवान ने कहा कि हे नारद संसार में मेरे दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक मेरा कच्चा भक्त होता है, एक मेरा पक्का भक्त होता है। नारद जी सोच में पड़ गए कि भगवान कैसी बात कर रहे हैं, कभी भक्त भी दो प्रकार के होते हैं। भगवान ने कहा कि यदि तुम्हें परीक्षण करना हो तो फला गांव में दो व्यक्ति है, वहां जाकर परीक्षण करो, एक कच्चा भक्त है। नारद जी ने मन में सोचा कि क्यों ना भगवान के कहने के आधार पर मैं उसका परीक्षण करूं। जब नारद जी गए सर्वप्रथम उस भक्त, जैसे ही नारद जी उसके घर के पास पहुंचे, एक बार दरवाजे पर जब उतरा था नारद जी वहां बैठ गए। अब देखिए जैसे नारद जी वहां बैठे, भक्त अंदर से निकला, नारद जी को देखा, अरे आज दरवाजे पर साधु महात्मा कैसे आ गया मेरे दरवाजे पर? देख करके ही अंदर उल्टा चला गया। बोला थोड़ी देर में जाऊंगा, जब ये उठ करके चला जाएगा। थोड़ी देर बाद फिर से आया, वो पक्का भक्त भगवान का फिर से आया, देखा कि महात्मा फिर भी बैठा हुआ है, फिर अंदर गया, अंदर से छाता लाया, छतरी ला करके और नारद जी की तरफ छाता लगा के निकल गया। और सच्चिदानंद भगवान की जैसे निकल गया, नारद जी ने सोचा कि भगवान के दिमाग का एक स्क्रू ढीला हो गया है। इस आदमी को पक्का भक्त बताते हैं जिसने मुझे पूछा नहीं, जलपान के लिए भी नहीं पूछा, ये भी नहीं पूछा आप कहां से आए हैं, यहाँ तक कि बिना देखे ही चला गया। नारद जी सुबह से लेकर के और शाम तक उस भक्त के दरवाजे पर बैठे रहे। भक्त दोबारा शाम को फिर आया, देखा महात्मा अभी भी बैठा है, तो फिर छतरी लगाई और मुंह ढक करके अंदर चला गया। नारद जी ने सोचा कि भगवान से कोई ना कोई गलती हो रही है, इसको अपना पक्का भक्त बता रहे, ये तो किसी आए हुए अतिथि का सत्कार भी नहीं जानता है। नारद जी ने सोचा अब तो रात्रि होने वाली है, अब कच्चे भगत के पास जाना चाहिए। जब कच्चे भगत के पास गए तो जैसे ही उसने देखा कि अरे साधु पधारे, सभी अपने परिवार को पत्नी सहित बुला करके बच्चों के सहित महात्मा के पैर धोए, चरणोदक लिया, पूरे घर में जल छिड़का। जब पूरे घर में जल छिड़का उसके बाद नारद जी ने उसके बर्ताव को देखा कि अरे ये भगवान का कच्चा भक्त है, मुझे लगता है कि भगवान सठिया गए हैं, दिमाग खराब हो गया है। ऐसे व्यक्ति को कच्चा भक्त बताते हैं, जो मुड़कर नहीं देखता उसको पक्का भक्त बताते हैं। थोड़ी देर बाद भगत ने नारद जी को जलपान कराया, भोजन कराया। भोजन कराने के पश्चात दोनों पति पत्नी साधु के पैरों को पकड़ करके उनकी थकान दूर करने लगे, पैरों को मींजने लगे। अब नारद जी धीरे धीरे नारद जी को निद्रा आने लगी। जब निद्रा आने लगी तो नारद जी से फिर पूछने लगे, प्रभु कोई किसी प्रकार की अव्यवस्था हो, कोई कष्ट हो तो हमें बताइए, हमारे आतिथ्य सत्कार में कोई कमी हो तो बताइए। नारद जी ने कहा वाह, ऐसा आतिथ्य सत्कार मैंने कभी नहीं देखा। मन में सोचते जा रहे हैं कि भगवान ने ऐसे कैसे कहा कि ये मेरा कच्चा भक्त है। थोड़ी देर बाद जब नारद जी को निद्रा आने लगी तो भगत गरम गरम एक गिलास दूध का भर के लाया, बोर्नवीटा घोल के और नारद जी को पिलाया। नारद जी ने दूध पीने के बाद रात्रि भर वहां विश्राम करने के बाद जब भगवान के वैकुंठ धाम में गए तो भगवान से कहा कि प्रभु मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है आपके ऊपर,
नारायण ने कहा क्यों? बोले जिसे आप पक्का भगत बताते हो वो तो मुझे मुड़ करके भी नहीं देखा, उसने मुझे पूछा भी नहीं कि कहां से आए हो। लेकिन जिसे आप कच्चा भगत बताते हो वो तो जो है जिस टाइम से मैं उसके घर पहुंचा उस समय से लेकर रात भर मेरी सेवा मेरा। ऐसा भगत प्रभु आपका तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। नारायण बोले कि हे नारद, जो पक्का भगत होता है उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही अपने सारे काम कर लेता है, मुझे कभी पूछता ही नहीं। लेकिन जो कच्चा भगत होता है वो सारा काम मेरे ऊपर ही छोड़ देता है, सब कुछ मुझे ही परोस देता है कि हे प्रभु जो करना है आपने ही करना है, मैं कुछ नहीं कर सकता। यानी उसके अंदर मैं होता ही नहीं। मैं किसको कहते हैं? मैं कहते हैं हमारे हृदय के अभिमान को। और परमात्मा कहाँ बसता है? जिसके अंदर हृदय में कोई विकार नहीं होते। वही कहते हैं, बाबा तुलसी ने लिखा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा,